नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया किस्सा लेकर। दोस्तों, अगर हम अपनी धरोहर की देख-रेख ना करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब कोई हमारी धरोहर के बारे में जानने वाला नहीं रहेगा। चाहे भाषा हो, जीव प्रजातियाँ हो, पर्यावरण हो या कुछ और हो, एक दिन उन्हें विलुप्त हो ही जाना पड़ता है क्योंकि पूर्वजों की धरोहर को वंशजों ने ठीक से सहेज कर नहीं रखा। कुछ यही हाल हो रहा है हमारे किस्सों के साथ। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और लोक कथाओं में प्रचलित ऐसे बहुत सारे किस्से आपके सामने लाता हूँ, आज के आधुनिक दौर में हमें जानने को नहीं मिलते। किस्सों को सहेजने की कोशिश में मैं आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ आज का किस्सा, जो लिया गया है रामायण के एक प्रसंग से। किस्सा रामायण से जरूर है, मगर इसके नायक ना तो राम है और ना ही नायिका सीता। किस्सा है प्रेम कहानी का। किस्सा है गौतम और अहिल्या का। दोस्तों, भारत में ऋषियों की महान परंपरा रही है और इसी परंपरा में गौतम ऋषि एक स्वर्ण अक्षर के रूप में सुशोभित होते हैं। गौतम ऋषि की महानता का आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने तपोबल से एक नदी का अवतरण करा दिया, जिसे हम लोग गौतमी नदी के नाम से जानते हैं। और गौतमी नदी के तट पर एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी है। आप कमेंट में बताइए वो कौन सा है। किस्सा उस समय का है जब गौतम ऋषि तरुणाई की अवस्था में थे। एक युवा ऋषि का बलिष्ठ शरीर व्यायाम से कसा हुआ, ब्रह्मचर्य से तपी हुई देदीप्यमान काया, वाणी में ओज और चेहरे पर तेज गौतम ऋषि को दूर से ही अलौकिक बना देते थे। ऊपर से तपश्चर्या और ज्ञान के अद्भुत संयोग ने वास्तव में गौतम को एक दिव्य मनुष्य बना दिया था। अब ऐसे दिव्य मनुष्य के लिए जो अर्धांगिनी चुनी जाए, उसमें भी तो दिव्यता के गुण होने ही चाहिए। और यही सोचकर गौतम ऋषि ने पाणी ग्रहण किया अहिल्या का। अहिल्या किसी भी मायने में गौतम से कम नहीं थी। यदि गौतम पूर्णिमा के पूर्ण पिंड थे, तो अहिल्या के कारण ही वह पूर्ण पिंड चंद्रमा की उपमा पा सकता था। यद्यपि जिस वन में गौतम ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि के तपोबल के कारण वह वन पहले ही बहुत दिव्य था, मगर अहिल्या के आगमन ने उसकी दिव्यता में भव्यता के चार चांद लगा दिए। पहले जिस आश्रम में एक तापस की सादगी रहती थी, अहिल्या के आ जाने से स्वाभाविक अलंकरण होने लगे। अहिल्या ने बड़े यत्न से वन देवी से प्राप्त जो कुछ था, उस सब को उस आश्रम की शोभा और सज्जा में लगा दिया। अहिल्या को पता था कि ऋषि की पत्नी होने के कारण उन्हें उतना सांसारिक प्रेम और सुख नहीं मिलेगा जितना सामान्य मनुष्यों को मिलता है, लेकिन फिर भी अहिल्या अपने पति की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उनका यही प्रयास होता कि वे अपने पति को अपनी सेवा से इतना प्रसन्न कर दें कि उन्हें अपने पति का अमूल्य प्रेम सदैव सतत प्राप्त होता रहे। अब तो ऐसा लगने लगा था कि गौतम ऋषि की तपस्या का फल इसीलिए मिलता है क्योंकि तपस्या की सारी व्यवस्थाएं अहिल्या देवी के हाथों से होती थी। दोनों युगल दंपति एक दूसरे को ऐसे सुशोभित करने लगे कि हर स्त्री के मन में गौतम को पाने की लालसा और हर पुरुष के मन में यही इच्छा होती कि उसे अहिल्या की जैसी पत्नी मिले। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो अहिल्या और गौतम एक सुखी दाम्पत्य जीवन का उदाहरण और पर्याय बन चुके थे। परंतु फिर भी सामान्य पृथ्वीवासी एक ऋषि के जीवन में हस्तक्षेप करने से सदैव घबराते और बचते रहते थे। सभी को पता था कि एक ऋषि के कुपित होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते थे, परंतु देवताओं के राजा इंद्र ने ऐसी धृष्टता करी कि ऋषि के जीवन में हस्तक्षेप करने के दुराग्रह को अपने संकल्प में बदल लिया। रोज की तरह आज फिर गौतम ऋषि संध्या वंदन के लिए अपनी कुटिया से बाहर जा रहे थे। अहिल्या अपने हाथों में फूलों की टोकरी और पूजन की सामग्री लेकर ऋषि को देते हुए बोली कि आज शीघ्र आइएगा स्वामी, भोजन में कुछ विशेष बनाने का प्रबंध किया है। गौतम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और मुस्कुराकर ठीक है कहकर अपनी कुटिया से बाहर चले गए। अहिल्या ने सोचा कि इससे पहले जब पति घर आए तो आज कुछ विशेष सज्जा करके पति को आश्चर्यचकित क्यों न कर दिया जाए। इसी उपक्रम में अहिल्या ने अपनी कुटिया को पुष्पों और वन लताओं से सुशोभित करने का प्रक्रम शुरू कर दिया। गौतम ऋषि को बाहर देखकर इंद्र ने छद्मवेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। गौतम ऋषि को इतना शीघ्र आया देख अहिल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। सजावट की सामग्री अपने हाथों में पकड़े पकड़े ही उसने प्रश्न किया, स्वामी आज इतनी शीघ्र वापस आ गए? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आज बिना पूजा करे आप वापस आ गए, ऐसा क्या हो गया? क्या मैंने कोई सामग्री रखने में त्रुटि कर दी? गौतम ने अपनी पूजन सामग्री एक तरफ रखते हुए बोला, प्रिय, आज जब मैं कुटिया से बाहर निकला तो मैंने पलटकर तुम्हें देखा। तुम जिस यत्न से कुटिया की साज सज्जा कर रही थी और तुम कितनी मनोरम लग रही थी, तुमने मेरे चित्त का हरण कर लिया। आज बिना चित्त के मैं किस प्रकार से पूजन में अपने मन को एकाग्र कर पाता। अहिल्या, मैं सच बताऊं तो मेरे लिए तो रोज की पूजा अर्चना ही बड़ा भारी काम हो जाता है। इन मृगशावकों को देखकर, उनकी चंचलता को देखकर मुझे तुम्हारी याद आती रहती है। इन लताओं की कोमलता में मुझे तुम्हारा ही एहसास होता है। अहिल्या, मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हूं। अपने पति के मुंह से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर संसार की ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपनी आंखें बंद न कर लेगी। और एक ऋषि पत्नी जिसे ज्ञात था कि उसके पति द्वारा उसको अन्य सांसारिक पुरुषों के जैसा प्रेम कभी नहीं मिलने वाला। अहिल्या ने तो स्वयं को अहोभाग्य समझकर अपने ज्ञान चक्षु बंद कर लिए और कपटी इंद्र ने अहिल्या के इसी भोलेपन का फायदा उठाया। दुराग्रही इंद्र अहिल्या के साथ उस कुटिया में प्रेम पूर्वक बातें करते बैठा था।
अहिल्या के हाथों को सहलाते हुए, उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए इंद्र अपना प्रणय निवेदित करने का प्रयास कर रहे थे। तभी अचानक कुटिया में गौतम ऋषि का प्रवेश हुआ। अपने ही जैसे एक और पुरुष के साथ अपनी स्त्री को बैठा देख किसी भी धैर्यवान संयमी पुरुष के मन में कैसा आघात होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं। गौतम की आंखों से क्रोध के मारे आंसू रिसने लगे, जबड़े भिज गए और एक तेजस्वी तपस्वी ऋषि का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर अभिमंत्रित किया और उस छद्म वेशधारी व्यक्ति पर उस जल को फेंकते हुए उसे शाप दिया कि जा, तेरा क्षय हो जाएगा। जल की छींटे पड़ते ही शाप के प्रभाव से इंद्र अपने असली अवस्था में आ गए। असली अवस्था में आते ही इंद्र का शरीर मलिन होने लगा। इंद्र याचना करके गिड़गिड़ाने लगे और गौतम के पैरों में गिर पड़े। अहिल्या यह सब देखकर बहुत भयभीत हो गई। उन्होंने स्वयं को सिकोड़कर कुटिया के कोने में रख लिया और मन ही मन स्वयं को ग्लानि की भीषण ज्वाला में जलता महसूस करने लगी। इंद्र बार बार क्षमा याचना कर रहे थे। गौतम ने कहा, मेरे सामने से इसी क्षण दूर हो जा। यदि तुझे अपने प्राणों का भय है तो इसी समय मेरे इस पवित्र आश्रम को त्याग दे, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ऋषि की ऐसी चेतावनी सुनकर इंद्र के होश उड़ गए और इंद्र वहां से चुपचाप खिसक लिए। गौतम ने अहिल्या की तरफ देखा। अहिल्या के पास न बोलने को शब्द था, न ही आंखों में दृष्टि शेष थी। अहिल्या अपना सर नीचे करी पृथ्वी को देखी जा रही थी और मानो बार बार पृथ्वी से निवेदन कर रही हूं कि हे धरती माँ, तुम मुझे रास्ता दो। अब इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं, मैं तुम्हारी शरण आना चाहती हूं, मुझे इस पृथ्वी में समा जाने दो। गौतम ने अहिल्या की तरफ देखा। इससे पहले अहिल्या अपनी सफाई में कुछ कह पाती, गौतम ने कहा, हे कलंकिनी, तुझे एक ऋषि कुल की मर्यादा भंग करते हुए लज्जा नहीं आई? मेरे मुख पर तू प्रीति के इतने मीठे मीठे बोल बोलती है और मेरे पीठ पीछे तू इस कलंक को काम कर रही है। अहिल्या, तेरे इस आचरण से आज समूची स्त्री जाति का शीश झुक गया है। स्त्रियों का आभूषण लज्जा होता है और तूने उस आभूषण को ऐसे ही किसी गैर व्यक्ति पर लुटा दिया और उसके बाद तेरी धृष्टता इतनी कि तू अपना मुख दिखाने के लिए मुझे अभी भी जीवित खड़ी है। अहिल्या कुछ बोल ना सकी। रोते हुए बड़े करुण स्वर में बोला, स्वामी, मैं नहीं जान पाई कि वह कोई और था। मैंने तो आपको समझकर ही उसको स्वयं को स्पर्श करने दिया। यदि मुझे तनिक भी आभास होता वो अपनी बात पूरी कर पाती। इससे पहले ही गौतम बोल पड़े, तुझे क्या लगता है कि प्रेम केवल काया का प्रेम होता है? इन आंखों से तू जिस भौतिक शरीर को देख रही है, क्या वही गौतम है? क्या तूने सिर्फ इस शरीर को गौतम समझा? अरे यह तो नश्वर काया है अहिल्या, प्रेम तो आत्मिक होता है। तुझे क्या लगता है जब मैं तपश्चर्या में लीन होता हूं तो क्या मेरे पास भिन्न भिन्न अप्सराएं तेरा वेश बनाकर नहीं आती हैं? परंतु विधाता साक्षी है कि गौतम ने यदि किसी को एक आंख उठाकर भी देखा हो, क्योंकि मैं तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा का परिचय पा चुका हूं। मुझे पता है मेरी अहिल्या कैसी है, परंतु तुमने कैसे ये नहीं जाना कि वह गौतम नहीं, वह कोई और है। अहिल्या, तुम बड़ी पत्थर हो। तुम्हारे पाषाण हृदय में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। तुमने सिर्फ मेरी काया से प्रेम किया है। यह काया ढल जाएगी, तुम्हारा प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम एक दिखावा है, एक छलावा है। गौतम की बातें सुनकर अहिल्या की चेतना जाती रही। अहिल्या संज्ञा शून्य होने लगी, बेसुध होने लगी। जबरदस्ती प्राण अहिल्या के शरीर को पकड़े हुए थे, अन्यथा अहिल्या ने तो देह त्याग करने का प्रबंध कर ही लिया था। गौतम के कठोर वचनों से अहिल्या फूट फूट कर रो रही थी। आवेश में आकर गौतम दोबारा बोले, जिस पाषाण हृदय से तूने मेरे प्रेम को छला है, जिस पाषाण हृदय से तुझे प्रेम की संवेदनाओं का ज्ञान नहीं है, अहिल्या, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू जा, पाषाणवत हो जा। अहिल्या ने कहा, स्वामी, मुझे इतना शाप मत दीजिए, मुझे भस्म ही कर दीजिए। इस कलंकित देह का अब और कोई अभिप्राय नहीं है। मैं यह देह धारण करके रोज ही मृत्यु को प्राप्त होंगी। स्वामी, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। अपनी प्रिय पत्नी की इतनी करुण दयनीय स्थिति देखकर गौतम का दिल पसीज गया। गौतम ने कहा, अहिल्या, यदि सच में तू मुझे प्रेम करती है तो इस देह को धारण कर। जब श्री राम आएंगे तो उन भक्त वत्सल करुणानिधि भगवान के स्पर्श से यदि तुझे पवित्र भाव का संचार होगा तो तू अपनी पाषाण स्थिति को छोड़कर पुनः मुझे प्राप्त करेगी। अहिल्या, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा। अहिल्या ने भी गौतम के शाप को शिरोधार्य करा और जब भगवान राम अहिल्या के पास आए तो अहिल्या ने भगवान राम के पवित्र स्पर्श से पुनः अपनी चेतना को ग्रहण करा, अपनी संवेदनाओं को प्राप्त किया और गौतम ऋषि के पास वापस चली गई।
दोस्तों, आप सभी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या आपको नहीं लगता कि माता अहिल्या ने भी पाषाण बनकर के एक कठिन परीक्षा दी है? क्या प्रेम और विश्वास के ऐसे अनोखे संगम आपको आज देखने को मिलते हैं? कमेंट करके बताइए किस्सा आपको कैसा लगा। ऐसे ही और किस्सों को जानने के लिए और कहानियां सुनने के लिए जुड़िए मेरे साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे किसी और अंक में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।